इंडिया में सेमीकंडक्टर थीम जो कि 2021 में स्टार्ट हुई थी, अब तक ये थीम सिर्फ पेपर पर थी, जो कि अब यहाँ से एग्जीक्यूट आई मीन प्रोडक्शन स्टेज पर आने वाली है। सेमीकंडक्टर का आप बेसिक इंट्रो इस तरह से समझो कि एवरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, फिर वो कैलकुलेटर से एंड टीवी से लेके मिसाइल्स एंड एरोप्लेन्स, हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ये होता ही है। ये एक हार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये एक मास नीड है और इस नीड को इंडिया अब तक 100% आउटसोर्स करते आ रहा है। पॉइंट ये है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो $50 बिलियन के आसपास है, जो कि 2030 तक $110 बिलियन तक पहुंच जाएगा, मतलब 17% CAGR ग्रोथ। इंडस्ट्री लेवल पर 17% ग्रोथ, मतलब हाई स्पीड ग्रोथ में काउंट होता है। यहाँ गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो भी कंपनी 27 नैनोमीटर से कम साइज की चिप बनाएगी, उसका 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। मतलब इस तरह से 50% खर्चा तो सरकार ने संभाल लिया। तो इस तरह से इस इंडस्ट्री को एक सपोर्ट मिला। और आपने ट्रेडिशनली एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जिस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो इंडस्ट्री ग्रो करती है। टोटल 10 कंपनीज हैं शॉर्ट लिस्टेड, जो कि एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस अप्रूव हुई है 50% फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। अब ये 10 में से 8 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप इन कंपनीज में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCL का फॉक्सकॉन के साथ ज्वाइंट वेंचर है, तो आपको इन्वेस्ट करना होगा HCL में। अब HCL 3 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है। इस जॉइंट वेंचर में इन्होंने 3700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अब इसमें से कितना फॉक्सकॉन का है वो अलग बात है। तो आपको इस पर्टिकुलर जो सेमीकंडक्टर बिजनेस है उसका कितना ही वेटेज मिलेगा अगर आप HCL में इन्वेस्ट करते हो, तो ऑलमोस्ट जीरो। तो दो कंपनीज बची जो कि लिस्टेड भी हैं एंड इस लिस्ट में शामिल भी हैं, CG पावर एंड केन्स लिमिटेड। इन दोनों कंपनीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ चल रही है फिलहाल। दोनों प्रीमियम पर ट्रेड कर रही हैं, ऑलमोस्ट 100+ PE पर। तो लाइक मूवीज की तरह हर सेक्टर में फ्रंट एंड कंपनीज के साथ साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, आई मीन सपोर्टिंग प्रॉक्सी कंपनीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एनर्जी सेक्टर ग्रो हुआ, तो साथ साथ ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विच बनाने वाली कंपनीज में भी ग्रोथ आई। ईवीज में ग्रोथ आई तो बैटरी कंपनीज एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज में भी ग्रोथ आई। सेम है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी हो सकता है। ऐसी 3 शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज हैं यहाँ पर, जिनकी जो कि सेमीकंडक्टर थीम में साइड हीरोज का रोल प्ले कर सकते हैं, जिनको आप अपने एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फर्स्ट कंपनी नवीन फ्लोरिन। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एचिंग, क्लीनिंग, प्लाज्मा प्रोसेसिंग एंड डीपोजिशन, इस तरह के स्टेप्स आते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। इनमें हाई प्योरिटी फ्लोरीन बेस्ड केमिकल्स का यूज होता है। अब इस कंपनी का नाम ही नवीन फ्लोरिन है। नवीन फ्लोरिन इंडिया में ऑलरेडी सेमीकंडक्टर ग्रेड फ्लोरीन प्रोडक्ट्स और गैसेस बनाता है, जैसे कि NFC, स्पेशलिटी फ्लोराइड्स वगैरह। नवीन फ्लोरिन एक ऐसा केमिकल हाउस है जो डोमिनेंटली फ्लोरीन केमिस्ट्री पर बेस्ड है। तो इस तरह से कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग है टू कैटर इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। इससे आगे जाके देखें तो कैमर्स, जो कि एक US बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, मई 2025 में नवीन फ्लोरिन ने ग्लोबल केमिस्ट्री फर्म कैमर्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट अनाउंस किया। नवीन अपने सूरत फैसिलिटी में कैमर्स के ऑप्टियन, जो कि 2 फेस इमर्सन कूलिंग फ्लूइड है, इसको मैन्युफैक्चर करेगा। ये फ्लूइड डेटा सेंटर्स में थर्मल मैनेजमेंट में यूज होता है। अब सिंपली इसका यूसेज अगर देखा जाए तो क्या है कि डेटा सेंटर्स में बहुत सारा डेटा एक साथ प्रोसेस होता है, जिस वजह से जो डिवाइसेस वगैरह हैं वो गर्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। उस हीट को मैनेज करने के लिए ये फ्लूइड यूज होता है, सिंपल एकदम। इवन कंपनी CDMO सर्विस, मतलब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग फॉर फार्मा कंपनीज, ये भी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी रिलेटेड हमने जो भी यहाँ पे पॉइंट्स की बात की ना, वो सारे आप कंपनी के इन्वेस्टर रिलेशंस में मिल जाएंगे। तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी लेटेस्ट थीम्स लाइक जैसे सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स एंड CDMO, इन सब के साथ अलाइन है, परफेक्टली मैच हो रहा है। तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में रखिए। सेकेंड कंपनी है VATech वेबैग। वेफर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग प्लांट्स को एक चीज चाहिए होती है जो आम इंडस्ट्री में नहीं चाहिए होती, अल्ट्रा प्योर वाटर। ये वही पानी है जो वेफर्स को क्लीन करने में यूज होता है। एक सिंगल फैब्रिकेशन प्लांट एक छोटे से शहर जितना अल्ट्रा प्योर वाटर यूज करता है। वेबैग इस डोमेन का इंडिया बेस्ड लार्ज प्लेयर है। अगस्त 2025 में वेबैग ने रेनोसिस, जो कि एक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उनके लिए अल्ट्रा प्योर वाटर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है। कंपनी ने प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि इस तरह की जो कैपेबिलिटीज हैं, सेमीकंडक्टर, सोलर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कैपिटलाइज हो सकता है। फैब्स, मतलब जो फैब्रिकेशन प्लांट्स होते हैं वो, ओसाट फैसिलिटीज, इन सब में इन हाउस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग, ये सब मैनेजमेंट, मतलब ये सब इंफ्रा इन हाउस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेबैक का जो EPC एंड O&M मॉडल है, इस तरह की डिमांड को सर्विस करता है। तो इस तरह से ये कंपनी सेमीकंडक्टर एंड सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती डिमांड को कैटर कर सकता है। तीसरी कंपनी है टाइम टेक्नोप्लास्ट। मोटा मोटा ये कंपनी पैकेजिंग मटेरियल्स बनाती है।
मतलब प्लास्टिक वगैरह नहीं, स्पेशलिटी पैकेजिंग फॉर स्पेशलिटी मटेरियल्स, जैसे कि जो क्रिटिकल एंड रिस्की मटेरियल्स होते हैं उनके लिए पैकेजिंग बनाता है। फॉर एग्जांपल पॉलीमर ड्रम्स, आईबीसीस, कंपोजिट सिलेंडर्स, इंडस्ट्रियल एचडीपी प्रोडक्ट्स बनाता है। फैब्स और केमिकल्स को सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, उन्हें सेफ हैंडलिंग विथ सर्टिफाइड पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इसी जगह टाइम टेक्नोप्लास्ट का फॉर्ट आता है। टाइम टेक्नोप्लास्ट ने रिसेंट अर्निंग कॉल्स में कंफर्म्ड पैकेजिंग ऑर्डर पाइपलाइन 425 करोड़ और एक रॉबस्ट ऑर्डर बुक डिस्कस किया है। ये पैकेजिंग पाइपलाइन का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। कंपनी के ट्रांसक्रिप्ट में एक्सक्लूसिवली कहीं पे सेमीकंडक्टर थीम से इन्हें कोई ऑर्डर आने वाला है या फिर आया है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब डिमांड पाइपलाइन क्लियर है, पर सीधा अभी सेमीकंडक्टर से ऑर्डर आया ऐसा पब्लिकली डिक्लेयर नहीं है। पॉइंट मेरा ये है कि जिस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है, सेमीकंडक्टर थीम का इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेशलिटी गैसेज एंड स्पेशलिटी केमिकल्स एंड अदर क्रिटिकल कंपोनेंट्स। इस कंपनी की खास बात यह है कि अभी ये थोड़ा अनटैप्ड कंपनी है। बाकी की दोनों कंपनीज का वैल्यूएशन एंगल थोड़ा कंसर्निंग है, अभी उतनी महंगी नहीं है। बाकी कंपनी का फाइनेंशियल वगैरह देखो तो आप इन लाइन है विथ कॉन्स्टेंट ग्रोथ। हाँ, एक और कंपनी है जो काफ़ी प्रॉमिसिंग है इन सेमीकंडक्टर थीम, लिंडे इंडिया। ये कंपनी वेराइटीज ऑफ गैसेस बनाती है। कुछ स्पेशलिटी गैसेस हैं जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में इनएविटेबल है, मतलब कंपलसरी है। उन गैसेस को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लिंडे इंडिया ने गुजरात के धोलेरा में प्लांट एस्टेब्लिश किया है। आपको कंपनी की वेबसाइट में भी क्लियरली एक सेक्शन मिलेगा सेमीकंडक्टर नाम से, जिसमें इन्होंने अल्ट्रा प्योर गैसेस, प्योरिफिकेशन गैसेस एंड ऑन साइट गैसेस मेंशन किया हुआ है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने भी क्लियरली पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया है कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बढ़ती डिमांड को कैप्चर करने के लिए कंपनी ने ये धोलेरा प्लांट को एस्टेब्लिश किया है। तो इस तरह से ये कंपनीज हैं जो इन फ्यूचर सेमीकंडक्टर थीम में इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अब तक ये कंपनीज जो है वो अदर सेक्टर्स पर डिपेंडेंट थी, तो इनका जो मेन रेवेन्यू है वो दूसरी सेक्टर से आ रहा है। सेमीकंडक्टर से ठीक है, इनको एक सपोर्ट मिल रहा है, बैकिंग मिल रहा है और आगे चल के ये बढ़ेगा। लेकिन करंट सिचुएशन, करंट जो फाइनेंशियल है वो अब तक के बिजनेस पर ही डिपेंडेंट होगा, मतलब जो अदर इंडस्ट्रीज पर ये कंपनीज डिपेंडेंट होंगी। तो वहां से इनको कितना बिजनेस मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि फिलहाल करंट जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो तो ट्रेडिशनल बिजनेस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल लाइक लिंडे की बात करें, सेमीकंडक्टर से इनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है या मिल सकता है, बट कंटिन्यूसली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सिक्वेंशियली कम होता जा रहा है। तो आप इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि बाकी इंडस्ट्रीज में, मतलब जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है वो किस तरह से चल रहा है। इन शॉर्ट, सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ी मेगा थीम है, मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है। इसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है एंड सप्लाई चेन उतनी ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो अगर इंडिया इसमें ग्रो करता है तो एज अ लोकल सपोर्ट इंडियन कंपनीज के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। फाइनल क्रक्स में हम क्या कह सकते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए नवीन फ्लोरिन, अल्ट्रा प्योर वाटर के लिए वीएटेक वेबेक एंड कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स की पैकेजिंग के लिए टाइम टेक्नोप्लास्ट, ये वेल कैटलिस्ट हो सकते हैं। आप इन कंपनीज को वॉच लिस्ट में रखिए, डिटेल एनालिसिस कीजिए। एंड अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।